हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 को पढ़ने वाले हैं, मैट्रिक्स यानी ऑब्व्यू। इससे पहले मैं आपको मैट्रिक्स के अंतर्गत ऑब्व्यू का परिचय, ऑब्व्यू की कोटि, ऑब्व्यूओं के प्रकार, ऑब्व्यूओं की समानता, ऑब्व्यूओं का योग, ऑब्व्यूओं का गुणन, ऑब्व्यूओं का परिवर्त, सममित तथा विषम सममित ऑब्व्यू के बारे में कंप्लीटली तौर पर पूरी जानकारी दे चुका हूं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कक्षा 12 गणित की प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन पर फ्लैश हो रही होगी, जिसे देखिए और अपनी कंप्लीट तैयारी कीजिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 की। आगे आपको पढ़ना है कि ऑब्व्यू पर प्रारंभिक संक्रिया, ऑब्व्यू रूपांतरण। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको करने के 6 तरीके होते हैं। 3 तरीके होते हैं पंक्ति द्वारा और 3 तरीके होते हैं स्तंभ द्वारा। यानी 3 ऑपरेशन आप कर सकते हो रो में और 3 कर सकते हो ऑफ कॉलम में ऑपरेशन, ठीक है। तो किसी ऑब्व्यू पर 6 प्रकार की संक्रिया संभव है, जिनमें से 3 पंक्तियां तथा 3 स्तंभों पर होती हैं, जिन्हें प्रारंभिक संक्रिया या रूपांतरण कहते हैं। किस प्रकार से होंगी ये समझो, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है, तो बड़े ध्यान समझिएगा। किसी 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों का परस्पर विनिमय, मतलब पंक्तियों को आपस में चेंज करना या फिर स्तंभों को आपस में चेंज करना, इसको हम कहते हैं विनिमय, ठीक है। तो आईवी तथा जेबी, अब आईवी और जेबी का कोई भी हो सकती है। 2 पंक्ति हैं आई तथा जे, जिसको रूपांतरित कर रहे हैं, पहली दूसरी, पहली तीसरी, दूसरी तीसरी, कुछ भी हो सकती है। आई और जे जैसे आपको बता रहे हैं, ठीक है। पंक्तियों के विनिमय, विनिमय आपको पता है कि आपस में बदलना को आर आई इंटरचेंज आर जे, इस प्रकार द्वारा दोनों तरफ तीर लगा के, तथा स्तंभों के विनिमय को सी आई इंटरचेंज सी जे द्वारा निरूपित करते हैं। अब मान लो कुछ ए प्रकार आपको ए दे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर हमने मान लो आपने कराया कि R1 इंटरचेंज R2, मतलब ये R1 है और ये R2 है, इंटरचेंज कराया, तो क्या होगा कि जो R2 है वो ऊपर चला जाएगा और R1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। R2 चला जाएगा R1 के स्थान पर, R1 चला जाएगा R2 के स्थान पर। तो देखो 4 5 6 है, इसको अपन ने ऊपर ले लिया, और ये जो 1 2 3 है इसको अपन ने नीचे ले लिया। तो ये कहलाता है इंटरचेंज करना, रूपांतरण करना, R1 इंटरचेंज R2। इस प्रकार अपन कर सकते हैं ऑब्व्यू में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें कॉलम की, अगर हम कॉलम की बात करें तो देखो C2 इंटरचेंज C3 अगर करें तो ये करना पड़ेगा आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। क्वेश्चन की मांग के आधार पर हम ये करते हैं, ऐसे ही नहीं कर देते हैं, ध्यान रखना इस बात को। तो C2 अगर इंटरचेंज C3 करें तो इसमें क्या होगा कि जो C2 है और ये C3 आपस में स्थान बदल लेंगे। C2 आ जाएगा C1 के C3 के स्थान पर और C3 आ जाएगा C2 के स्थान पर। देखो 3 6 9 था, ये आ गया 3 6 9 C2 के स्थान पर, और 2 5 8 था, ये आ गया C3 के स्थान पर। तो इस तरह कहलाता है इंटरचेंज करना कॉलम और रो का, ठीक है। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का एक शून्योत्तर संख्या से गुणा करना। शून्योत्तर संख्या वो होती है, शून्य के अलावा बाकी सभी संख्याओं को शून्योत्तर संख्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा। शून्य के अलावा बाकी सभी संख्याओं को हम शून्योत्तर संख्या कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, मान लीजिए आपको एक इस प्रकार से एक ऑब्व्यू दे दिया ए 3 6 9 4 5 7। अब अपन क्या कर रहे हैं कि आप इसमें एक ऑपरेशन लगा रहे हो इस प्रकार से कि R1 में ऑपरेशन लगाया आपने, किस प्रकार से कि R1 जो पंक्ति 1 है उसमें आपने 1/3 का गुणा करा दिया, ठीक है। आपने 1/3 का गुणा करा दिया। जब तो पंक्ति 1, ये पहली पंक्ति R1, इसमें आप 1/3 का यानी 3 का अगर आप भाग करोगे तो क्या मिलेगा, इसमें भाग करोगे तो 1 मिलेगा, 6/3 करोगे तो 2 मिलेगा, और 9/3 करोगे तो कितना मिलेगा अपन को, 3 मिलेगा। तो इस प्रकार से आप इंटरचेंज ऑपरेशन या ऑपरेशन कराते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से करा सकते हैं। आगे अगर हम बात करें, हमने ऑब्व्यू बी ले लिया, तो आपको दिया है 1 2 1 और -1√3 1। अब इसमें अपन क्या कर रहे हैं, कॉलम में आपने C3 जो तीसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम कौन सा, ये 1 1 वाला, तीसरे कॉलम में आपने 1/7 का गुणा करा दिया। तो जब आप 1 में 1/7 का यानी 7 का भाग दोगे तो क्या मिलेगा अपन को, 1/7 मिलेगा। तो इस प्रकार कराते हो। अगर हम तीसरे की बात कर लें तो किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों को किसी शून्योत्तर संख्या से गुणा करके जोड़ना या घटाना, दोनों तरीके की चीजें हो सकती हैं। तो अब इसका मतलब क्या है, ये जो आपका पूरा सिस्टम है ये आपको क्वेश्चन में बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अभी ये समझ लो कि होता क्या क्या है। मान लो अगर सी ऑब्व्यू है तो 1 2 और 2 -1 कुछ इस प्रकार से दिया और आपने ऑपरेशन कराया भैया R2 में, R2 मतलब दूसरी पंक्ति में ऑपरेशन होना, मतलब जो परिणाम रहेगा वो दूसरी पंक्ति में
स्थापित होगा। ठीक है, अब क्या किया कि R2 में से आपने घटा दिया किसको, 2R1 करके, मतलब R1 में 2 का गुणा करके, R1 में 2 का गुणा करके R2 से घटा दो और जो परिणाम रहेगा वो R2 में रहेगा। ठीक है ना, समझना। अब इसमें अपन ने 1 में 2 का गुणा किया तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, और अपन ने R2 के 2 से घटाया तो 2 में से 2 घटाया तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ध्यान से समझना इस बात को। अब हमने 2 में 2 का गुणा कराया, अब 2 में 2 का गुणा कराया तो 4 मिलेगा, और 4 को -1 से घटाओ, तो जब 4 को -1 से घटाएंगे तो -1 और -1 -4 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से चीजें आपको घटित होंगी, इनको आपको समझना है क्वेश्चन में। आगे पढ़ते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। अब मान लो यदि ए और बी दो वर्ग आव्यूह क्या होते हैं, जिनकी पंक्ति और स्तंभ बराबर होते हैं उन्हें वर्ग आव्यूह कहते हैं। वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई, आपको दे दिया ए बी बराबर बी ए बराबर आई दे दिया। ठीक है, तो बी को ए का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं, बी को ए का, और इसे हम ए इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं, मतलब बी को हम ए इनवर्स भी लिख सकते हैं। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स ए बराबर आई, तो हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस स्थिति में ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। ए को हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहेंगे। कब कहेंगे, जब इस प्रकार की स्थिति आपको मिल जाए, जब इस प्रकार की स्थिति मिल जाए तो ए या फिर बी व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, अब अपन को यहां पर ये दे दिया, ए दे दिया है और बी दे दिया है। ठीक है, ए और बी दो चीजें दी हैं। अब इसमें अपन निकालते हैं भाई ए बी और बी ए, निकाल के देखते हैं। ए बी और बी अगर निकालें तो कितना आएगा, समझो गुणा करना है, गुणा करना आपको आता है भाई, पंक्ति और स्तंभ का गुणा कराएंगे तो कितना मिलेगा, 2 दूनी 4 और 3 -3 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे स्तंभ में गुणा कर लो तो -6 और यहां से मिलना 3 दूनी 6। ठीक है, ओके। फिर अगर हम अगली उससे कराएं दूसरी पंक्ति से तो 1 दूनी 2 और यहाँ पर मिलेगा -2। अब हम दूसरे स्तंभ से गुणा करा रहे तो -3 और +2 दूनी 4, तो अपन को क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से अपन को 1 0 0 1 मिल रहा, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को करता है, आई को करता है। अगर हम बात कर लें बीए की, तो बीए में क्या होगा, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा कराओ तो 4 -3, अब दूसरे स्तंभ से गुणा करो तो 6 और -3 दूनी 6। अब दूसरी पंक्ति ले लो तो -1 का 2 में गुणा किया तो -2 मिलेगा, और 2 का 1 में गुणा करो तो +2 मिलेगा, गुणा कर लो 3 और +4, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आई को करता है। तो ये बराबर आई हो रहा, ए बी बराबर बी ए बराबर बी को ए का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं, से भी डिनोट कर सकते हैं, या आव्यूह दोनों चीजें संभव है। बी को ए का व्युत्क्रम कह दो या ए को बी का व्युत्क्रम कह दो, एक ही बात है, तो हम ए को लिख सकते हैं बी इनवर्स, दोनों ही चीजें संभव है। प्रमेय की बात करते हैं। आपको प्रमेय इस प्रकार से दी है कि यदि ए तथा बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हों तो ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, आपको ये सिद्ध करके दिखाना है। अब व्युत्क्रमणीय आव्यूह दिया है, ए और बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह के आधार पर हम क्या कहते हैं भाई, व्युत्क्रमणीय आव्यूह के आधार पर हम कहते हैं कि ए बी और ए बी इनवर्स, ए बी और ए बी इनवर्स क्या होगा, आई के बराबर होगा। ठीक है ना, यही पढ़ा है कि नहीं अपन ने भाई, ए इनवर्स बराबर आई, ये पढ़ा है व्युत्क्रमणीय आव्यूह के लिए। तो अगर हम बात कर रहे हैं ए बी की, तो ए बी इंटू ए बी इनवर्स बराबर आई के बराबर होगा। अब यहाँ करना क्या है, इसको समझो, ए इनवर्स का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ए इनवर्स का दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे, पक्षों में गुणा करने पर। ठीक है, तो ए बी इनवर्स, ए इनवर्स का हम गुणा करते हैं तो ए इनवर्स का गुणा करने पर क्या मिलेगा, ए इनवर्स, ये हो जाएगा ए बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स आई, इतना मिलेगा। अब इस ए इनवर्स आई को हम ए इनवर्स बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि आई तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तत्समक आव्यूह है, और तत्समक आव्यूह का अगर हम गुणा करेंगे तो वही चीज मिलेगी, समझना बात को। अच्छा, यहां पर अपन क्या करते हैं, इस ए इनवर्स के साथ ए ले लो, ए इनवर्स के साथ ए इनवर्स के साथ ए ले लिया, बी, और ये हो गया ए बी इनवर्स। यहां पर क्या बचेगा, यहां बचेगा ए इनवर्स। ठीक है ना, अच्छा जी। अच्छा, ये ए इनवर्स, ए क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, आई होता है, तो इसको हम ले लेंगे आई, तो ये होगा आई बी, है ना, ए बी इनवर्स बराबर
ए इनवर्स। ठीक है भाई, आई बी की जगह आप बी लिख सकते हो, तो बी और ए बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स। अब क्या करेंगे कि बी इनवर्स का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, बी इनवर्स का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ठीक है, तो हम बी इनवर्स का दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं, तो बी इनवर्स बी और ए बी इनवर्स बराबर ये हो जाएगा बी इनवर्स और ए इनवर्स। ठीक है ना। अच्छा, आप अभी यहां पर जैसे ए और ए इनवर्स बराबर आई हुआ था, उसी प्रकार बी इनवर्स बी बराबर आप क्या ले लोगे, आई ले लोगे। ठीक है ना। तो यहां पर हो जाएगा आई और ये हो जाएगा ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, और आई है तो आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो गुणा करेंगे तो वही संख्या बचेगी। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल तौर पर ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, जो आपको निकालना। बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आने वाले हैं। बहुत ही दिक्कत हो जाती है बच्चों को अगर आप समझेंगे नहीं इस बात को अच्छे से ध्यान से, क्योंकि होता क्या है कि कैलकुलेशन भी है अच्छी खासी और सवाल लेंदी हो जाता है, लंबा हो जाता है, कठिन नहीं रहता। समझना इस बात को। तो आपको क्या करना है कि सवाल आपसे कहेगा कि प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए वो कहेगा, तो स्पष्ट तौर पर यही लिखेगा कि भाई प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करो, यानी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, इसके द्वारा आपको निकालना है। अच्छा, बात समझेंगे, यहां एस ले लीजिए। ठीक है। अच्छा, तो दो तरीके मैंने बताए थे, देखो प्रारंभिक पंक्ति द्वारा कर सकते हैं या स्तंभ द्वारा, पंक्ति द्वारा कर सकते हैं या स्तंभ द्वारा, मैंने ये बात शुरुआत में बताई थी। पंक्ति करने के तो 3 तरीके होते हैं और स्तंभ को करने के 3 तरीके होते हैं, तो यहां से कुल मिला के 6 तरीके होते हैं जिनसे आप कर सकते हो। तो प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया के लिए क्या लिखोगे आप, ए बराबर आइए। अब ये सब होगा कैसे, किस प्रकार से आपको हल करना है, तो वो जब आप क्वेश्चन अच्छे से देखोगे तो वहां पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल को लगाने के 2 तरीके रहेंगे, या तो आप पंक्ति द्वारा लगा लो, ठीक है, या तो आप पंक्ति द्वारा लगा लो या स्तंभ द्वारा लगा लो। और अगर आप स्तंभ की बात करेंगे तो फिर लिखेंगे आप ए बराबर ए आई, ए बराबर ए आई, इस प्रकार से आपको लिखना है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर आप पंक्ति द्वारा करते हैं, अगर आप पंक्ति द्वारा करेंगे तो ए बराबर आई ए लिखेंगे, स्तंभ द्वारा करेंगे तो ए बराबर ए आई लिखेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा, और दोनों में अंतर कुछ नहीं है, दोनों का मतलब वही है, लेकिन लिखने का तरीका इस प्रकार से आपको लिखना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब उदाहरण नंबर 23 की बात कर लेते हैं। कह रहा प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। आपको एक आव्यूह ए दे दिया इस प्रकार से। तो अब हम 2 तरीके लगाएंगे, जैसे मैंने बताया आपको हल करने के 2 तरीके, एक पंक्ति द्वारा एक स्तंभ द्वारा। अगर आप पंक्ति द्वारा करेंगे तो फिर उसमें आप सिर्फ पंक्ति का प्रयोग करेंगे, स्तंभ का नहीं करेंगे। यदि आप स्तंभ का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर आप स्तंभ का करेंगे, पंक्ति का नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैंने पहले ले लिया आपको प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया के प्रयोग से। तो पंक्ति के लिए क्या करना है, ए बराबर आइए, ए बराबर आइए। अब इसको हल कैसे करना है समझो। ए की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 1 2 2 माइनस, ठीक है ना। ओके, आई आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी 1 0 0 1, ठीक है। और इस ए को हम ए ली रहेंगे, इस प्रकार से आपको करना है। पहले ए को आपने वैल्यू रखी और दूसरे वाले ए को हम ए माने रहे, क्योंकि यहां इस दूसरे वाले ए से आपको व्युत्क्रम निकालना है, यानी ए इनवर्स निकालना है। अब करना क्या है इसको समझना। जो आपका पहला वाला होगा, जो आपका ये पहला आपको आव्यूह दिया है, इसको बनाओगे आई, यानी इसको बना दोगे, रूपांतरित करोगे किसमें 1 0 0 1 में, इसको इसमें बदलोगे, ठीक है। पहले वाले को 1 0 0 1 में बदलोगे कई तरीके की क्रिया करके, ताकि आप इसको 1 0 0 1 बना सको, संक्रिया या ऑपरेशन लगा के। कैसे करेंगे समझो। अब देखो, यहां पर 0 होना चाहिए इस 2 की जगह, और इस 2 की जगह 0 होना चाहिए। तो अगर ये वाली पंक्ति है आपकी R1, ठीक है, और ये दूसरी वाली पंक्ति है आपकी R2, समझना बात को। तो क्या करो कि अगर हम R2 में, समझना R2 में अगर हम घटा दें, R2 में अगर हम R1 में, ये पहला R1 है, इस R1 में अगर हम 2 का गुणा करें, कितने का 2 का, R1 में 2 का गुणा करें, और R1 में 2 का गुणा करें और किससे घटा दें, R2 से घटा दें। R1 में 2 का गुणा करें, समझना बात को, R1 में 2 का गुणा करें और R2 से घटा दें। तो R2 से घटा रहे किसको, 2R1 को, किसको घटा रहे 2R1 को, समझना बात को, ठीक है। तो अच्छे से यहां पर क्लियर करना है ये बात हो क्या रही है। अच्छा जी, तो अपन क्या कर रहे हैं कि R1 में 2 का गुणा कर रहे हैं और R2 से घटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो R1 कितना है 1 2 है,
अगर इसमें हम 2 का गुणा करेंगे तो कि R1 में तो कुछ करना नहीं है, जो भी क्रिया होगी वो आपकी R2 में होगी। ठीक है, तो 1 में हमने 2 का गुणा किया, कितना मिला 2, और हमने 2 से घटाया तो कितना होगा, 2 से 2 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा 0। ठीक है, यहां पर करोगे इसमें 2 का गुणा किया इस दो में तो कितना 2 दूनी 4 हुआ, और -1 से घटाओगे तो कितना मिलेगा -5। ठीक है ना, -5 बराबर यही चीज आप यहां करोगे। ठीक है, देखो R1 में तो कुछ होगा नहीं, 1 0 बना रहेगा, लेकिन R2 में अब हो जाएगा। तो इसमें 2 का गुणा किया था तो 2 बना, और इससे आप घटाओगे तो मिलेगा आपको -2। इसमें आप 2 का गुणा कराओगे 0 में तो कोई अंतर आएगा नहीं, तो यहां पर बना रहेगा 1, और ये A है। इस प्रकार से करना है, समझ गए बात? इस प्रकार से आप चीजों को करेंगे। अब समझो, देखो यहां पर अगर हम 5 का भाग कर दें, -1/5 का भाग कर दें तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि अपन को चाहिए 1 0, यहाँ 1 चाहिए, तो अपन क्या कर रहे हैं, इसमें -1/5 का भाग कर रहे हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं कि R2 में गुणा कर रहे हैं किसका, -1/5 R2 के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा अपन हल कर रहे हैं, R2 में -1/5 का गुणा कर रहे हैं, तो 1 2, इसमें 1/5 कर लेंगे तो ये 0 आएगा, लेकिन अगर इसमें -1/5 का गुणा करेंगे, -5 के साथ -1/5 का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, ओके, यहाँ R1 तो वही रहेगा 1 0। ठीक है, और यहां पर आप गुणा करो किसका, इसके साथ -1/5 के साथ, तो ये बचेगा 2/5, और यहां करोगे तो कितना बचेगा -1/5, और ये A आएगा। बात समझना? ठीक है, ध्यान से। अभी क्या कर रहे हैं अपन, समझो यहां पर ये 2 बचा, इस 2 को लाना है 0, तो 2 को 0 लाना है, और R1 में लाना है, तो R1 में लाना है तो R1 लोगे। ठीक है, कोई भी क्रिया कर रहे हैं R1 में कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा क्या करो, R2 में 2 का गुणा कर दो, R2 में 2 का गुणा कर दो, और इसके साथ घटा दो। तो हमने क्या किया, माइनस किया 2 R2 के साथ। ठीक है, माइनस किया 2 R2 के साथ, तो यहां तो देखो 0 के साथ 2 का गुणा करेंगे तो कुछ अंतर नहीं आएगा, और इसमें 1 में घटाओगे तो अभी कुछ अंतर नहीं आएगा, तो यहाँ तो 1 ही बना रहेगा। लेकिन इस 1 में आप 2 का गुणा करोगे और इस 2 के साथ घटाओगे तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। यहाँ 0 है ये, और यहाँ पर 1 आपका था ही। ठीक है, इस प्रकार से। ओके, अब यहां पर भी आप वही चीज करोगे, तो R1 में क्या करना है, इसमें आप -2 का गुणा कर रहे हैं और 1 से घटा रहे हैं, तो 1 से अपन क्या घटाएंगे, -2 दूनी 4/5, तो क्या मिलेगा 5 एकम 5, 1 4 गया तो 1/5, तो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1/5। ठीक है, अच्छा -2 का इसमें गुणा करो तो कितना मिल जाएगा, +2/5, और 0 के साथ घटाओगे तो कितना मिल जाएगा, अगर घटाओगे तो मिल जाएगा आपको 2/5। ठीक है, और ये 2/5, और ये माइनस का 1/5, और ये A। ठीक है, अच्छा इस A को आप ट्रांसफर करोगे इस तरफ, तो जब आप ट्रांसफर करोगे तो A इनवर्स कहलाएगा आपको 1/5, 2/5, 2/5 और माइनस का 1/5, तो ये आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सारी बात क्लियर हुई होगी। नहीं भी हुई है तो आप वीडियो को एक बार रिवर्स करके देखो, अच्छे से समझ में आएगा। और इसका मैं स्तंभ द्वारा कैसे हल करोगे वो भी मैं बताने वाला हूं, तो उसको चेक करना। ठीक है, दूसरा जो मेथड होता है उससे भी बताने वाला हूं, इसको फिर से देखना और अपने मन से लगाने की कोशिश करो कि ये हो क्या रहा। तो सवाल आपको आगे इसी प्रकार मिलेंगे, और लॉन्ग में आपको जो बनता है वो यही चीज बनती है, इस बात को ध्यान रखें। उदाहरण नंबर 23 में अगर हम सेकंड मेथड की बात करें तो स्तंभ संक्रिया से अपन को करेंगे। पहले अपन ने पंक्ति से किया बाई रो, अब अपन बाई कॉलम इसको हल करने की बात करते हैं। तो कॉलम में क्या लेना है, ए बराबर ए, दोनों ही चीजें एक ही बराबर एक ही बात रहती है, इसमें कोई खास मतलब रहता नहीं है। अब यहाँ पर क्या करना है, ए की वैल्यू यहाँ रखेंगे और आई की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, और इस ए की वैल्यू नहीं रखेंगे, इस ए को अपन पक्षांतर करके ए इनवर्स बनाएंगे। ठीक है ना, कॉलम के द्वारा कर रहे हैं तो आपको पता है कि ये आपका C1 होता है और ये C2 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब वैल्यू रख देंगे और इसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो ए का मान रखना कितना, 1 2 2 -1। ठीक है भाई, ओके, यहाँ ए बना रहेगा और आई की वैल्यू कितनी रखनी है, 1 0 0 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, करना क्या है, यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा, इस वाले ए को अपन को आई बनाना है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, 1 0 0 1 बनाना है। ठीक है, और ऑपरेशन दोनों में कराना है, याद रखिएगा, इसमें भी ऑपरेशन होगा और इसमें भी ऑपरेशन होगा। ठीक है, गलती मत करना, ये कई बार क्या होता है कि इस वाले इसको ऑपरेशन करना भूल जाते हो। ठीक है, इसमें ऑपरेशन करना भूल जाते हो, इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन पूरे में होगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए करते हैं, कैसे करना समझो।
यहाँ तो 1 है, ठीक है, यहाँ 1 है, कोई दिक्कत नहीं। इस 2 को अपन को 0 लाना है, इस 2 को क्या लाना है, 0 लाना। तो कैसे लाएंगे, यदि हम इस -1 में, इस -1 में 2 का गुणा करें और इसके साथ जोड़ दें तो 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो क्या कर रहे हैं अपन कि C1 में ऑपरेशन करा रहे, किस में करा रहे हैं, C1 में ऑपरेशन करा रहे। तो कैसे करा रहे कि 2 का गुणा कर रहे हैं C2 के साथ और C1 के साथ जोड़ दे रहे, 2 का गुणा कर रहे हैं C2 के साथ, 2 का गुणा करना है C2 के साथ और C1 के साथ जोड़ दो, तो अपन को पहला ये जो 2 है वो 0 मिल जाएगा, ठीक है ना। समझो कैसे करना है, देखो यहां अगर हम 2 का गुणा कराएंगे 4 मिलेगा और इस 1 के साथ जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। इस -1 में 2 का गुणा कराएंगे तो -2 मिलेगा और इस 2 के साथ जोड़ेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पर कितना मिलेगा, 2, यहाँ तो -1, तो C2 तो वही रहेगा, ठीक है, ये A है। अभी यहाँ पर ऑपरेशन कराएंगे, C2 में 2 का गुणा करेंगे, इसमें तो 0 रहेगा, ठीक है, और 1 के साथ कितना आएगा, 1 के साथ 1 ही आएगा, ठीक है। और इसमें अगर हम 2 का गुणा कराएंगे तो 2 आएगा और इसके साथ जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। यहाँ पर 0 और ये 1 रहेगा, ओके। अच्छा, ये 5 देख रहे हो तो 5 में क्या करो कि 1/5 का गुणा कर दो, 5 का भाग दे देंगे इसमें तो हमें वहां पर 1 मिल जाएगा। तो क्या ऑपरेशन कर रहे हैं कि C1 में हमने क्या किया कि 1/5 का गुणा करा दिया, 1/5 का हमने गुणा करा दिया, ठीक है भाई। तो यहां हो जाएगा 1, ये 0 है रहेगा, ये 2 रहेगा, ये -1 रहेगा, ठीक है, ओके, ये A रहेगा। अच्छा, यहां पर अपन C1 में 5 का भाग दे रहे हैं तो ये बनेगा 1/5 और ये बनेगा 2/5 और ये कितना रहेगा, 0 रहेगा, ये 1 रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यहां पर अपन को क्या करना है, यहां पर इसमें 0 लाना है, इस 2 की जगह क्या लाना है, 0 लाना है। तो इसमें अपन 2 का गुणा करके घटा दें, C1 में 2 का गुणा करके C2 के साथ घटा दो, तो C2 में ऑपरेशन कर रहे हैं, C2 में क्या घटा रहे हैं, 2C1, ठीक है ना। C1 में, इस C1 में 2 का गुणा करके C2 के साथ घटा रहे हैं, ठीक है। तो चलो घटा देते हैं, तो 2 का गुणा करेंगे और इसके साथ पहले तो C1 तो वही रहेगा, ये C1 जो है वो यही रहेगा। अच्छा जी, 2 का गुणा करके इसके साथ घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 0, यहाँ पर मिलेगा -1, ओके, -1, ठीक है। यहाँ पर A है, इसमें भी ऑपरेशन कराओगे तो C1 तो वही रहेगा 1/5 और 2/5, ठीक है। अब C1 में हमने -2 का गुणा किया, 2 का गुणा किया और C2 के साथ घटाना है। तो अगर हम 1/5 में -2 का गुणा करेंगे तो -2/5 और 0 के साथ कितना आएगा, -2/5 आएगा। इसमें अगर हम -2 का गुणा करेंगे तो -4 मिलेगा, ठीक है, और इसके साथ कितना आएगा, 1 -4/5, 1 -4/5 क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 1/5, तो यहाँ निकल के आएगा 1/5, ओके, ठीक है भाई। अब यहाँ पर प्लस का 1 होना चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, इस C2 में -1 का गुणा करा देते हैं, -1 का गुणा करा देते हैं। तो जब हम C2 में -1 का गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा, ये तो C1 तो वही रहेगा, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक है भाई। ये है A, ये C1 तो वही रहेगा 1/5 और 2/5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब हम इसमें माइनस का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2/5 और इसमें हम माइनस का गुणा करेंगे तो -1/5 रहेगा, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, I बराबर A और ये हो गया 1/5, 2/5, 2/5 और -1/5 हो गया। इस A का आप ट्रांसफर कर दो इस तरफ, तो जब हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या निकल के आएगा, A इनवर्स बराबर 1/5, 2/5, 2/5 -1/5। तो इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। नंबर 24 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा निम्नलिखित अपव्ययों का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। ए आपको इस प्रकार से दे दिया, ठीक है। अब करने के आपके पास 2 तरीके हैं, पहले आप पंक्ति द्वारा देख लीजिए, फिर मैं आपको कॉलम द्वारा भी समझाता हूं, ठीक है। तो A बराबर I है, अभी आपको पता है कि इस A में रखेंगे वैल्यू और इस I की वैल्यू रखेंगे, तो क्या दिया आपको 0 1 2 0 1 2 1 2 3 3 1 1, ये A की वैल्यू रख दी, ठीक है। I की वैल्यू कितनी रखोगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है भाई, और यहाँ पर A। अब आपको पता है कि इस A को हमें I के रूप में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे समझो जरा। क्या करो कि अच्छा, ये आपको पता है कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं कि R1 और R2 को इंटरचेंज कर लो, मतलब R2 को ऊपर ले आओ और R1 को नीचे ले आते हैं, बात समझ गए, ठीक है। तो अभी अपन ऐसा ही
कर लेते हैं। ठीक है, इंटरचेंज करते हैं। क्या करना है अपन को कि R1 इंटरचेंज कर रहा है R2 के साथ। ठीक है, चलो कर दो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, R2 ऊपर ले लो यानी 1 2 3 और R1 नीचे आ जाएगा 0 1 2 और ये हो जाएगा 3 1 1। R3 तो वही रहेगा। यहां पर भी ऑपरेशन लगाओगे, R2 ऊपर जाएगा यानी 0 1 0 और R1 नीचे आएगा 1 0 0। ये हो जाएगा आपका 0 0 1 और A ले लेना है। ठीक है भाई, अब क्या करो, समझना बात को कि R3 में हम क्या कर रहे हैं कि R3 में ऑपरेशन करा रहे हैं। क्या करो, इस प्रकार से देखो, ये 3 देख रहे हो कि नहीं। ठीक है, इसमें अपन को 0 चाहिए, इस 3 की जगह क्या चाहिए अपन को, 0 चाहिए इस 3 की जगह। तो क्या करो कि R1 में 3 का गुणा करें, R1 में 3 का गुणा करें और R3 के साथ घटा दें तो ये 3 0 हो जाएगा। ठीक है ना, R1 में 3 का गुणा करो और R3 से घटा दो। तो ऑपरेशन अपन लेना है R3 में। क्या कर रहा है, R3 के साथ घटा रहे हैं अपन। R3 में क्या घटा रहे हैं, 3R1। ठीक है, R3 में हम 3R1 घटा रहे हैं। ठीक है, तो R1 1 2 3 और R2 वही रहेगा। ऑपरेशन किस में होगा, R3 में। तो 1 में 3 का गुणा करोगे तो कितना मिलेगा, 3 और 3 के साथ 3 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 0। 2 में हम 3 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 1 के साथ घटाएंगे तो -5। 3 में हमने 3 का गुणा किया तो 3 3 9 और 1 के साथ घटाया तो कितना मिला, -8। ठीक है भाई, ये मिल गया। बराबर आगे क्या है, ये तो R1 0 1 0 1 0 0 इसमें करेंगे तो 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा तो यहाँ 0 बना रहेगा। 1 में 3 का गुणा करेंगे 3 आएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। यहाँ पर गुणा करेंगे तो भी कोई अंतर नहीं आएगा, तो अभी ये 1 ही बना रहेगा और ये A है। अभी क्या कर रहा है, समझना बात को, ये आप 2 देख रहे हो, समझना, ये 2 देख रहे हो, यहाँ पर इस 2 की जगह क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, इस 2 की जगह 0 होना चाहिए। तो क्या कर रहा है कि R2 में 2 का गुणा करो और R1 के साथ घटा दो तो ये वाला 2 जो है वो 0 हो जाएगा। क्या कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है R1 में घटा रहे हैं 2R2 करके। ठीक है, ओके। तो R1 में ऑपरेशन होगा तो 0 के साथ 2 का गुणा करेंगे तो 0 रहेगा और 1 के घटाएंगे तो 1 ही बना रहेगा। 1 में 2 का गुणा करोगे तो 2 आएगा और 2 के साथ घटाओगे तो 0 आ जाएगा। 2 में 2 का गुणा करके 4 आएगा, 3 के साथ घटाओगे तो -1 आ जाएगा। बाकी सब वही बना रहेगा, 0 1 2 0 -5 और -8। ठीक है भाई, यहाँ क्या होना है, यहाँ की अगर हम बात करें तो R1 में ऑपरेशन होना है। यहाँ पर हमने 2 का गुणा किया तो ये बचेगा -2, यहाँ 0 के साथ 0 रहेगा और ये 1 ही रहेगा, ये यहाँ पर भी 0 बना रहेगा। यहाँ पर कितना होना है, ये तो कुछ नहीं होगा, 1 0 0 0 -3 1 बना रहेगा। ठीक है, ये A है। ओके, अब यहाँ पर क्या करो, क्या सोचो कि यहाँ 5 देख रहे हो ना, तो R2 में 5 का गुणा करके जोड़ दो। R2 में अगर हम 5 का गुणा करें और R3 के साथ जोड़ दे तो ये 5 जो है -5 ये 0 बन जाएगा। ठीक है, इस -5 को 0 बनाते हैं। तो R3 में ऑपरेशन करा रहे किस हिसाब से, R3 में अपन 5 R2 जोड़ दे रहे, R3 में 5 R2 जोड़ दो तो R1 वही रहो 1 0 -1, यहाँ पर 0 1 2 बना रहेगा। ऑपरेशन किस में होगा, R3 में। तो 0 में गुणा करेंगे 5 का तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर 0 बना रहेगा। 1 में 5 का गुणा करो, 1 में अपन ने 5 का गुणा किया तो कितना आया, 5 और -5 के साथ जोड़ा तो आया 0। 2 में हमने 5 का गुणा किया तो 10 आया और 8 के साथ -8 के साथ जोड़ा तो कितना आया, 2 मिला, ये बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर तो -2 1 0 1 0 0 ये रहेगा। R3 में कर रहे हैं तो यहाँ पर 5 का गुणा करेंगे और 0 के साथ जोड़ेंगे तो ये मिलेगा 5 0 0 है तो इसमें कोई अंतर नहीं आना है, -3 1 रहेगा और ये A बन जाएगा। ओके, ठीक है। अच्छा, अभी क्या करो कि आप ये देख रहे हो, यहां पर इस 2 को देख रहे हो और ये आपका R3 है ना, तो 0 0 और 1 चाहिए इस 2 की जगह। इस 2 की जगह अपन को 1 चाहिए। जब अपन को 2 की जगह 1 चाहिए तो क्या करो, 2 का भाग कर दो। तो अपन 2 का क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, तो चलो 2 का अपन भाग कर देते हैं R3 में। R3 में ऑपरेशन कर रहे हैं 1/2 R3 के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं। तो 1 0 -1 और 0 1 2 इसमें कोई अंतर नहीं आना। R3 में 2 का भाग करने पर क्या मिलेगा, 0 0 1 मिल जाएगा, 0 0
1 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर करेंगे ऑपरेशन तो ये तो वही बना रहेगा -2 1 0 1 0 0। R3 में 2 का भाग होगा तो 5/2 माइनस का 3/2 और 1/2। ठीक है ना, ओके। और ये A बना रहेगा। ठीक है, तो कुछ 1 0 1 0 0 1 0 1 0 और 0 0 1 आ रहा है। ठीक है ना, अपन को लाना कितना है, ध्यान रखिएगा, अपन को लाना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये लाना है शुरुआत में। ठीक है, तो कुछ आ गया। अभी क्या करो कि यदि हम इस एक को R1 के साथ जोड़ दें तो यहां वाला पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यही करते हैं, R1 में ऑपरेशन करते हैं किसका, R1 के साथ जोड़ दो R3 को, R1 के साथ जोड़ दो R3 को। तो जब हम R1 के साथ जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 0 और ये एक -1 के साथ जुड़ेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपका रहेगा 0 1 और 2 0 0 1। ठीक है ना, ओके। यहाँ पर क्या करो कि इसमें अपन इसको इसके साथ जोड़ रहे थे तो -2 में 5/2 जोड़ो, -2 + 5/2 तो 2 दूनी 4, ये कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। ठीक है, इसमें -3/2 में के साथ जोड़ो, 1 प्लस माइनस का 3/2। ठीक है, तो 2 कितना बचेगा, माइनस का 1/2 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, और 1/2 जोड़ोगे तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। ओके, ये 1 0 0, ये 5/2 माइनस का 3/2 और 1/2। याद रखिएगा दूसरे वाले में भी ऑपरेशन होता है, वहां पर ऑपरेशन भूल ना जाना। ठीक है, वरना गलती हो जाएगी। अब क्या करो, सिंपल है, बहुत ही पास है, ये 2 बचा, इस 2 को 0 लाना है तो यहाँ 1 में 2 का गुणा करके इसके साथ घटा देते हैं। तो R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं किसके हिसाब से, R2 में आप घटा रहे हो 2R3। ठीक है, 2R3, तो यहाँ पर तो R1 तो वही रहेगा 1 0 0 0। अच्छा, R3 में हम 2 का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई अंतर नहीं आएगा, यहाँ पर कोई अंतर नहीं आएगा, तो 0 0 यहाँ 0 1 बना रहेगा। 1 में अपन ने 2 का गुणा किया तो 2 आएगा और 2 के साथ घटाओगे तो 0 मिल जाएगा, और R3 तो आपका वही है 0 0 1। ठीक है, अब यहाँ पर ऑपरेशन करो, यहाँ पर कितना होना देखो, R1 तो वही ले लो, 1/2 माइनस का 1/2 और 1/2। अब यहाँ क्या कर रहे हैं कि R3 में 2 का गुणा करेंगे और इसके साथ घटा देंगे, तो 5/2 में 2 का गुणा करने पर 5 आएगा और माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 होगा तो ये बचेगा माइनस का 4। यहाँ पर कितना बचेगा, ये बचेगा ये बचेगा कितना, -3 प्लस का 3 बच जाएगा और ये बचेगा -1, और यहाँ पर कितना है 5/2 माइनस का 3/2 और 1/2 और ये A। अब इस A को हम दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे, जब आप इस 2 को पक्षांतर करोगे तो A इनवर्स बराबर अपन को क्या मिल जाएगा, A इनवर्स बराबर मिल जाएगा अपन को 1/2 माइनस 1/2 1/2 माइनस का 4 3 माइनस का 1 और 5/2 माइनस का 3/2 और 1/2। तो कुछ A इनवर्स इस प्रकार से अपन को मिलना है। उदाहरण नंबर 24 को अगर हम दूसरे तरीके से लगाने की कोशिश करते हैं, सेकंड मेथड से इसको लगाते हैं, इस समय संक्रिया द्वारा बाई कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, तो बड़े ध्यान समझिएगा, बेसिकली मुझे ये लगता है कि आपसे सवाल बनने लगेंगे यदि आप इन सवालों को अच्छे से समझेंगे। आपको A दिया है, ठीक है, कॉलम की बात हो रही तो आपको पता है ये C1, ये आपका C2 और ये C3, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉलम के लिए क्या ले लोगे, A बराबर AI ले लोगे। इस A में आप वैल्यू रखोगे और इस A को क्या बनाना है, I बनाना है, और इस I में अपन को वैल्यू रख देनी है। ठीक है ना, ये जो आपका A दिख रहा है इसको अपन को I बनाना होता है। ठीक है, अच्छा क्या बनाना है, I बनाना है। I कैसा बनाना है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस प्रकार से बनाना है। तो आप पहला पद देखो भाई, A11, ये पहला देखो, ये क्या है 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है भाई 0 है। तो क्या करो, इस वाले 1 को अगर हम यहाँ उठा के यहाँ शिफ्ट कर दें तो हो जाएगा काम। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं कि C2 को, ये आपका C2 है, ठीक है, C2 को C1 की जगह हम रिप्लेस कर दे रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं कि C2 इंटरचेंज कर रहे हैं C1 के साथ। C2 और C1 को इंटरचेंज कर दो आपस में। ठीक है, तो क्या होगा, C2 जो है वो C1 के स्थान पे आ जाएगा, यानी 1 2 1 आ जाएगा, और C1 जो 0 1 3 था वो आ जाएगा C2 के स्थान पर, यानी 0 1 3 आ गया, ये 2 3 1 है। ओके, अच्छी बात है भाई। यहाँ पर भी हम यही करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 1 0, ये हो जाएगा 1 0 0 और ये तो 0 0 1 था।
ठीक है ना। यहाँ पर भी ऑपरेशन कर दोगे, इसको उठा के यहाँ ले आओगे और इसको उठा के इस जगह ले आओगे। ठीक है भाई, समझ गए, अच्छी बात है। अब देखो, अब और क्या कर सकते हैं, ये 2 दिख रहा है, इस 2 को अपन को 0 चाहिए कि नहीं, ठीक है ना। क्या चाहिए पड़ता है, 1 0 0 चाहिए पड़ता ना, और 0 1 0 0 0 1, ठीक है, ये चाहिए। तो इस स्थान पर 0 चाहिए, इस 2 की जगह अपन क्या चाहिए, अपन को 0 चाहिए। तो क्या करो कि अगर हम C1 में इस 1 में 2 का गुणा करके इसके साथ घटा दें, तो ये जो आपका 2 दिख रहा है ये 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ भाई हो जाएगा। तो चलो कर देते हैं इसी प्रकार से, समझो, ठीक है, ओके। तो क्या कर रहे हैं कि C3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं। C3 में क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं भाई, 2C1, मतलब C1 में 2 का गुणा करके C3 से घटा दो, ठीक है। तो C1 में 2 का गुणा करेंगे, C1 में कितने का, 2 का, और C3 से घटा देंगे। तो C1 और C2 में तो कुछ होगा नहीं, तो C1 1 2 1 और C2 0 1 3, ये तो वही के वही बना रहेगा। ऑपरेशन किस में होगा, C3 में होगा, ठीक है ना। जो भी अंतर आएगा, जो भी परिवर्तन आएगा वो किस में आएगा, C3 में आएगा। तो 1 में अपन ने 2 का गुणा किया और इसके साथ घटाया तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। 2 में अपन 2 का गुणा करते हैं 4 आएगा और 3 के साथ घटाएंगे तो -1 आएगा। 1 में अपन ने 2 का गुणा किया तो 2 आएगा और 1 के साथ घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें -1 मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको हैंडल करना है। ओके, अब यहां पर भी वही करो भाई, 0 1 0 और 1 0 0, इसमें कुछ अंतर नहीं आना है, ठीक है। अच्छा, यहां पर आप देखो ये 0 है और ये 0 है, तो इसकी वजह से इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं आएगा भाई। 0 में कितने का भी गुणा करो, इसके साथ कुछ भी करो, कुछ नहीं होना। अब यहां पर इस 2 में 2 का गुणा होगा, 2 में 1 में 2 का गुणा होगा, 1 में 2 का गुणा होगा और 0 के साथ घटाओगे तो क्या मिल जाएगा, यहां मिलेगा 0, यहां हो जाएगा -2 और ये रहेगा 1। बात समझ रहे हैं कि नहीं, इस प्रकार से करना है, ठीक है। बहुत ही आराम से स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, चीजें बहुत आसानी से बनती जाएंगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझो इस बात को, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें 2 का गुणा करो, ठीक है, इस चीज में हम 2 का गुणा करते हैं और 2 का गुणा करने के बाद इसके साथ घटा दो, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, C1 में ऑपरेशन लगा रहे हो आप। C1 में ऑपरेशन किस प्रकार से लगा रहे हो कि C3 में 2 का गुणा करके जोड़ दे रहे हो, C3 में 2 का गुणा करके जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहां तो रहेगा 1, अच्छा, -1 में 2 का गुणा किया तो -2 और 2 के साथ जोड़ोगे तो मिलेगा 0। फिर -1 में हमने 2 का गुणा किया तो -2 और 1 के साथ जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, -1 मिल जाएगा। यहां पर कितना है, 0 1 3 0 -1 और -1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर बनाए रहो A और ये कितना है, ये है 0। अच्छा, C1 में ऑपरेशन होगा तो 0 का तो 0 ही रहेगा। यहाँ -2 में अपन कितने का गुणा कर रहे हैं, -2 में 2 का गुणा करोगे -4 और 1 के साथ जोड़ दोगे तो -4 जब जोड़ेगा तो -3 बनेगा, ठीक है। इस 1 में 2 का गुणा करोगे तो 2 एकम 2 और 0 के साथ जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ 1 0 0 0 -2 1, ये तो वही बना रहेगा। ओके, अच्छी बात है। अब समझो, यदि हम समझ ना बात को, अगर हम इसमें कर सकते हैं, इस 1 को समझना, इस 1 को अगर हम इसके साथ जोड़ दें, इस 1 को इसके साथ जोड़ दें तो ये वाला -1 जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम कि C3 में C2 जोड़ दे रहे हैं, C3 में ऑपरेशन करके C3 में ऑपरेशन कर रहे हैं और C2 को जोड़ दे रहे हैं। तो C1 तो वही रहेगा, C1 है 1 0 -1, C2 भी वही रहेगा 0 1 3, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑपरेशन जो हो रहा है वो C3 में हो रहा, तो 0 0 जोड़ोगे तो 0 आएगा। 1 और -1 जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। 3 और -1 जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा, +2 मिल जाएगा। कितने का, +2 मिल जाएगा। 3 और -1 जोड़ रहे हैं तो +2 मिल जाएगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। और यहां पर क्या हो जाएगा भाई, इसमें तो कोई दिक्कत आनी, 0 -3 2 1 0 0, ठीक है। अच्छा, C2 को C3 के साथ जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 -2 1, ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या करो, ये आपका C3 था, ये आप 2 देख रहे थे और इस जगह पर 2 की जगह 1 होना चाहिए, तो क्या करो, C3 में 1/2 का गुणा कर दो। C3 में क्या कर रहे हैं, 1/2 का गुणा, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 0 0 0 1 0 -1 3। अब 2 में क्या होगा, 2 में
2 का भाग हो जाएगा, 2 में जब 2 का भाग होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 में 2 का भाग होगा तो 1 मिल जाएगा। तो यहाँ अपन को 1 मिल गया। सवाल बहुत ही सिंपल हो जाएंगे यदि आप प्रैक्टिस करते चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। C1 यही रहेगा 0 - 3 2 1 0 0। 1 में 2 का भाग होगा तो 1/2, -2 में 2 का भाग होगा तो माइनस का 1, और 1 में 2 का भाग होगा तो 1/2 मिल जाएगा। अच्छी बात है, ठीक है। कुछ कुछ आता जा रहा है। अब देखो ये 3 है, ये 3 क्यों है, 3 की जगह क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इस 1 में 3 का गुणा करके इसके साथ घटा दे रहे हैं, यानी ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन होना है C2 में, तो C2 में हमें क्या घटाना है, C3 का गुणा करके C3 में 3 का गुणा करते हैं, C3 में 3 का गुणा करते हैं, इस C3 में 3 का गुणा करते हैं और C2 के साथ घटा देते हैं। ठीक है भाई, घटा दो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, समझो। ठीक है, देखो तो C1 तो भैया 1 0 -1। अच्छा, 0 के साथ 3 का गुणा करेंगे तो कोई अंतर नहीं आना है, 0 बना रहेगा। यहाँ पर 0 के साथ 3 का गुणा करने पर कोई अंतर नहीं आना है, 1 बना रहना है। अब इस 1 में 3 का गुणा करके इसके साथ घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। यहाँ पर 0 0 1 है, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पर 0 - 3 2 यही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर -3 का गुणा होगा 1/2 में, तो और 1 के साथ घटाओगे तो 1 और माइनस का 3/2, तो ये कितना निकल के आएगा, माइनस का 1/2 निकल के आएगा। यहाँ पर आएगा माइनस का 1/2, ठीक है। इसमें अपन -3 का गुणा करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा और 0 के साथ जोड़ोगे तो 3 निकल के आएगा, ठीक है। इसमें अगर अपन कर रहे हैं तो -3/2, तो ये हो जाएगा माइनस का 3/2। यहाँ पर कितना बचेगा, 1/2 -1 और 1/2 निकल के आएगा, ठीक है। अच्छी बात है, देखो काफी कुछ आ गया। ये आपका सिर्फ -1 बचा, तो अगर हम इस 1 को इसके साथ जोड़ दें तो भाई 0 बन जाएगा। इसको चाहिए अपन को, तो क्या कर रहे हैं कि C1 में आप जोड़ते रहे C3 को, C1 में जोड़ दो C3 को, तो ये हो जाएगा। देखो इस 0 के साथ कुछ अंतर नहीं होगा, इस 0 के साथ कुछ अंतर नहीं होगा, तो ये तो बना रहेगा 1 0, और 1 को -1 के साथ जोड़ेंगे, 1 को -1 के साथ जब जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा, 0। यहाँ पर 0 1 0 0 0 1, तो फाइनल में जो अपन को आई चाहिए था वो मिल गया। यहाँ पर क्या होना है, यहाँ पर समझ लो, C1 में अपन C3 जोड़ रहे हैं तो 1/2 आएगा, -3 में -1 जोड़ोगे तो -4 आएगा, और 2 में 1/2 जोड़ोगे तो 2 4 5 5/2 आएगा, ठीक है भाई। यहाँ पर कितना बनना है, माइनस का 1/2, ये 3 है और ये माइनस का 3/2। यहाँ पर कितना होना है, 1/2 माइनस का 1 और 1/2 होना। अच्छी बात है। तो फाइनल तौर पे आपको A इनवर्स क्या मिल जाएगा, A इनवर्स हमको मिल गया इस प्रकार से, 1/2 -4 5/2, ये आना माइनस का 1/2, ये 3 आना, माइनस का 3/2 आना है, 1/2 आना है, -1 आना, 1/2 आना है। तो कुछ ये आपका आंसर हो जाएगा। उदाहरण नंबर 25 की अगर हम बात करें तो आपको P दिया है इस प्रकार से 10 -2 -5 1 है, तो P इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि इसका अस्तित्व है। अब यहाँ पर अस्तित्व की बात कर रहा है, बड़े ध्यान समझिएगा कि A इनवर्स संभव कब हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इस क्वेश्चन से आपको क्लियर मिल जाएगा। तो P दिया है भाई, पंक्ति संक्रिया द्वारा हम करते हैं, P बराबर IP ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सवाल को समझो। आपको पता है इस P की जगह वैल्यू रखेंगे, I की वैल्यू रखेंगे और इस P को I बनाएंगे, इस P को I बनाएंगे, ठीक है, समझना बात को। और किसी एक में रो से कर रहे हैं, ऑपरेशन लगा रहे हैं, रो में पंक्ति इस संक्रिया द्वारा कर रहे हैं, तो किसी भी एक रो में अगर 0 0 बन गया, ठीक है भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 1, लेकिन अगर किसी भी या तो R1 में या R2 में किसी में भी अगर 0 0 आ गया तो फिर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, और फिर इस स्थिति में व्युत्क्रम आव्यूह संभव नहीं होगा, उस स्थिति में व्युत्क्रम आव्यूह संभव नहीं हो सकता, ठीक है। आप समझो इसको लगाना कैसे, हल करना है बस, कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तो ये देखो, ये 10 है भाई, 10 की जगह 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 10 की जगह 1 होना चाहिए। तो कैसे होगा, अगर 10 में 10 का भाग करते हैं तो 1 मिल जाएगा, ठीक है। और ये पंक्ति 1, ठीक है, R1 है तो ऑपरेशन कर रहे हैं अपन R1 में, क्या कर रहे हैं 1/10 से गुणा, R1 में अपन ने 10 का भाग कर दिया, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। -2/10 करोगे तो -1/5 मिलेगा। अच्छा, R2 तो वही रहेगा, माइनस का 5 और 1, ठीक है भाई, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा 1/10, ये 0 में भाग दोगे तो 0 रहेगा, ये 0 और ये 1 रहेगा, और ये P हो जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या करो,
इस -5 की जगह क्या होना चाहिए, -5 की जगह 0 होना चाहिए। तो अगर हम एक में 5 का गुणा करके इसके साथ जोड़ दें तो ये -5 0 हो जाएगा। क्या कर रहे हैं, R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ऑपरेशन R2 के साथ कि भाई R1 में 5 का गुणा करके R2 के साथ जोड़ दो। R1 में 5 का गुणा करेंगे तो R1 में अगर हम 5 का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5, और यहां पर 5 का इसके साथ 5 का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा -1 मिलेगा। और हम R2 के साथ -5 और +1 के साथ जब जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा, हमें 0 0 मिलेगा। समझना, R1 तो वही रहेगा 1 -1/5। ठीक है, अब क्या होगा कि इस 1 के साथ, समझना, इस 1 में अपन ने 5 का गुणा किया, ठीक है 5 मिला, -5 के साथ जोड़ोगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। अच्छी बात है। अब यहां पर इस -1/5 के साथ आपने 5 का गुणा किया तो क्या मिलेगा, हमें -1 मिलेगा। और -1 को जब आप 1 के साथ जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, -1 को 1 के साथ जोड़ोगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा कि नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। अब यहां पर भी ऑपरेशन लगा दो, तो इसमें ऑपरेशन लगाओगे तो R2 में लगाना है तो R1 तो वही रहेगा 1 0 0। R2 में लगाएंगे R1 में 5 का गुणा करके, तो यहां पर अगर हम 5 का गुणा करेंगे तो 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, और 0 में 5 का गुणा करने से कोई अंतर आना नहीं है तो ये बना रहेगा 1, और ये P। ठीक है, लेकिन यहां आप क्या देख रहे हैं भाई, जो R2 था वो 0 0 हो गया, जो दूसरी पंक्ति थी R2 वो 0 0 हो गया। तो इस स्थिति में यहां पर आप कह सकते हैं कि R2 0 0 प्राप्त होता है, 0 0 प्राप्त होता है। इस स्थिति में P इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर करना ना भूलें। अधिक से अधिक जितना आप मेरी मदद कर सकते हैं, हमारी मदद कर सकते हैं, उतनी मदद कीजिए, और जितना हो सके उतना आप व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सब जगह पर जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना आप शेयर कीजिए, बहुत अच्छी बात रहेगी। और कमेंट्स करके बताइए आपको वीडियो कितना यूजफुल रहा। इसके अलावा यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल सिलेक्ट करना मत भूलिएगा, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑल सिलेक्ट नहीं करते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा जो भी हम वीडियो आपको अपलोड करेंगे। तो उस बात को ध्यान रखिएगा कि नोटिफिकेशन बेल को ऑल सिलेक्ट करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम पर यदि आप मुझसे जुड़ते हैं तो वहां पर आप अपने डाउट मुझसे क्लियर कर सकते हैं। कोई भी डाउट रहता है इंस्टाग्राम पर मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।